आइए आज हम लोग यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए हैं वो लोग कोई वेल्डिंग करते हैं, कोई कटिंग करेंगे और कोई ग्राइंडिंग करेंगे। तो आइए इन सब चीज़ों के हजार्ड के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम वेल्डिंग के हजार्ड के बारे में जानेंगे। आइए दोस्त जानते हैं कि वेल्डिंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उसमें जो पॉपुलर होते हैं तो दो वेल्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है हर एक प्लांट में या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर हर जगह हम लोग ज़्यादातर दो ही वेल्डिंग पॉपुलर होता है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, एक आर्क वेल्डिंग होता है और आयरन वेल्डिंग होता है। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग बोला जाता है और आयरन वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग बोला जाता है। तो आइए हम जानते हैं इन दोनों के हजार्ड के बारे में। सबसे पहले इससे बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, लाइट रेडिएशन हो सकता है, हीट हो सकता है। ये सब इनके हजार्ड। तो आइए इनसे कैसे प्रिकॉशन लेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। आर्क वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग बोला जाता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके हम लोग जो किसी चीज़ को वेल्ड करते हैं, मतलब किसी लोहे के या फिर और भी अदर चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक से हजार्ड हम लोग जानेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक सबसे पहला हजार्ड होता है इसका। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, कैसे लग सकता है इलेक्ट्रिक शॉक? हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग कोई किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी चीज़ को जोड़ रहे होते हैं, तो जब हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये क्या हो, थोड़ी सी लापरवाही क्या होगी, अब मान लीजिए हमने डीजे से रखे थे, वहाँ पे कोई पानी गिरा दिया और वहाँ पे हम लोग क्या किए, अब अपने इलेक्ट्रिक टॉर्च को जो हमारा नोजल है उसको रख दिए और वहीं से उठा करके उसको हम लोग करने लगे, वेल्डिंग करने लगे, तो हमें क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इस छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोगों का सबसे पहला उद्देश्य है, सबसे पहला पीपीज पहनना प्रॉपर, जो हम लोगों को हमारी कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। और प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रिक से बचने के लिए जो पीपीज हमको प्रोवाइड कराया गया उसको पहनना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल है, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी सूट, सेफ्टी फुल बॉडी जैकेट होता है। वेल्डिंग के लिए प्रॉपर जैकेट बनाया गया है, फुल बॉडी जैकेट जो यहाँ तक होता है, और फुल जब भी हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो फुल यहाँ तक और पूरा पैक होना चाहिए, कहीं भी हमारा खुला नहीं होना चाहिए। लेदर का ग्लव्स पहनना है हमें हर चीज़ सेफ्टी सूट, सेफ्टी ग्लव्स प्रॉपर ये पहनना चाहिए। और ये जो है फुल पहनना चाहिए। तो हमारा जो लेगिंग्स होता है, फुल पैंट्स होते हैं, फुल पैंट पहनना है कि हमें कोई किसी भी चीज़ का रेडिएशन। देखिए इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि रेडिएशन बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, रेडिएशन, लाइट रेडिएशन, जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों से हमें रेडिएशन कभी भी नहीं दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य में भी लाइट रेडिएशन पाया जाता है, क्योंकि वो तो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें उसका इफेक्टिव बहुत कम मात्रा में होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो हम लोग उसको सेफ्टी देने के लिए जो ऑर्गन लेयर से उनको गुजरना पड़ता है, तब वो धरती पे आती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि हम लोग एकदम क्लोज काम करते हैं। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो विदाउट अगर गोगल्स का, विदाउट फेस शील्ड का काम करेंगे, क्या होगा कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर फेस शील्ड नहीं लगा रखे हैं, गोगल्स ब्लैक वाला नहीं लगा रखे हैं, तो हमें आई बर्न हो सकती है, आई में इंजरी हो सकती है। यहाँ पे हमें क्या होगा, रेडिएशन के कारण लाल आंखें दिख सकती है। आंखें जैसे हम लोग जो वेटर होंगे वो समझ रहे होंगे यहाँ पे कि आँख में जैसे सोने के टाइम में आँख गड़ता है, सो नहीं पाता है, इस टाइप की बहुत सारी आंखों में बीमारी होती है रेडिएशन की वजह से। अगर आप वही जगह पे आप पीपी ना पहने, प्रॉपर पीपी जैसे कि ग्लव्स ना पहने, तो उसमें बर्न हो सकता है, उसका स्पार्क आपके हाथों पे पड़ सकता है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। प्रॉपर पीपी जो हम लोगों को मिला है उसको हम लोगों को पहनना है, जो हम लोग इन सब हजार्ड से या फिर इन सब डेंजरस चीज़ों से, जैसे रेडिएशन हो गया, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ये रेडिएशन का नाम यूवी मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रा रेड रेज होती है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इसकी वजह से हमारे स्किन बर्न का मतलब यहाँ पे लाल ब्लड टाइप हो जाएगा। और रेडिएशन के कारण हम लोगों को कैंसर भी हो सकती है, स्किन कैंसर होता जाता है। और देखिए हमारी छोटी छोटी लापरवाही, हम लोग क्या करते हैं कि बात नहीं मानते। तो अगर हम लोगों को बोला जा रहा है कि पीपीज दीजिए, पीपीज पहनिए, जैसे कि आपको बोला जा रहा है लेदर ग्लव पहनिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही की तरफ छोड़ देते हैं, नहीं पहनते। बस उन्हीं चीज़ों की वजह से हमें क्रोनिक डिजीज पैदा लेती है। क्रोनिक डिजीज का मतलब हम लोग लापरवाही की तरफ छोड़ दिए, अरे सर वैसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं पहनना है हमें, कोई बात नहीं सर वैसे बोल के चले जाएंगे, हमें लोग क्या जाएगा। लेकिन यही एक छोटी सी गलती के कारण हमारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये क्रोनिक डिजीज का मतलब ये होता है, हमें धीरे धीरे, देखिए रेडिएशन जो है एकाएक आपको असर नहीं करेगा, रेडिएशन आपको धीरे धीरे असर करेगा। तो इसलिए हम लोग को ऐसा लापरवाही नहीं करना है दोस्तों। हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, इसलिए आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहेगा। तो आइए हम जानते हैं ब्लास्ट, बर्न कैसे होगा। जब हम चिंगारी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उससे स्पार्क निकलती है। स्पार्क जो निकलती है वो किसी के ऊपर पड़ के या फिर हमारे ही ऊपर पड़ के, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हम कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, बट हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्रॉपर पीपीज का यूज़ करें, जिससे
जिससे हम लोग स्पार्क से बच सकते हैं। और अदरवाइज एरिया को हम लोग अगर फ्लेमेबल, देखिए सबसे पहली बात वेल्डिंग में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर देख लेना है कि नॉन इनफ्लेमेबल मेटल और कम्बस्टेबल मटेरियल अवेलेबल है नहीं। अगर है तो सबसे पहले उसको हाउस कीपिंग करवा देना है, मतलब उसको 35 फीट अराउंड सराउंडिंग में तो क्लीन करवा देना है। क्लीन करवाने के बाद हम लोगों को करना है। बट ऐसा अगर कभी इनकेस पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि छोटा सा स्पेस हम लोग को मिलता है और उसी में हम लोग को वेल्डिंग करना होता है और वहाँ पे अदर वर्कर भी काम करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेल्डिंग एरिया को हम लोग वेरिकेट कर देंगे, फायर बॉक्स लगा देंगे कि हमारा स्पार्क बाहर ना जाए। और वहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा देना, साइन बोर्ड लगाएंगे तो सामने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हम लोगों को नहीं जाना है। तो हम लोग अब आ जाते हैं लास्ट में इलेक्ट्रोक्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोक्यूशन क्यों होता है? जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा तार का जमावड़ा होता है, वायर का जमावड़ा होता है जो बोर्ड से कनेक्ट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कटा हुआ, छिला हुआ, मतलब रगड़ खाया हुआ तार होता है। तो इस तार को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कभी कभी इनके मतलब ध्यान हम लोगों का भटकता है तो हम लोग सट जाते हैं। सटने के बाद उसका वोल्ट बहुत ज़्यादा, जैसे 220 हो सकता है, 440, 320, जो भी लोग उसका वोल्ट उसका हो सकता है, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब वो जैसे हम लोग इसमें हाथ रखे और इसी में सटे रह गए। सटने का मतलब जब तक हम लोग मतलब खत्म नहीं होंगे तब तक ये छोड़ेगा नहीं। इस इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब ये होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को एक बार ये हमें झटका देकर छोड़ देता है। इलेक्ट्रोक्यूशन बहुत खराब होता है, वो हमें सटाएगा, जब तक हम लोगों को खत्म नहीं करेगा तब तक वो छोड़ नहीं सकता है। तो हम लोगों को ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और जो हम लोग एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम वेल्डिंग मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसमें अर्थिंग का होना जरूरी है कि अगर कोई भी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा लाइट या फिर इलेक्ट्रिक कुछ भी आए तो वो इलेक्ट्रिक अर्थिंग के जरिए वो ग्राउंड में चले जाए कि हम लोगों को इफेक्ट ना कर पाए, हम लोगों को प्रभाव ना लगे किसी चीज़ पे। तो हम लोग ये इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं ब्लास्ट के बारे में। तो ब्लास्ट दोस्तों, तो आर्गन वेल्डिंग में जानते हैं ब्लास्ट में ज़्यादातर आर्गन वेल्डिंग में होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ब्लास्ट नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन और इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादातर ये हार्ड बर्निंग होती है, ये सब होती है। तो आइए हम आर्गन वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। आर्गन वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग बोला जाता है। गैस वेल्डिंग के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब वेल्डिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे गैस रखी हुई है, गैस को चेक करेंगे प्रॉपर कि ये लीकेज कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसमें लेवल लगा है कि नहीं। लेवल लगा भी है तो प्रॉपर उसमें मिटा हुआ तो नहीं है लेवल, नहीं मतलब सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कौन सा उसमें गैस उपलब्ध है, कौन सा हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें उसके लेवल के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो हम लोगों को लेवल ध्यान से पढ़ना है। लेवल पढ़ने के बाद ही उसको हम यूज़ में लाएंगे। लेवल पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिटिलीन है कि ऑक्सीजन है कि क्या है, तो हम लोग को इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा लेवल टेक्निक। तो आइए अब हम जान गए कि लेवल में ऑक्सीजन है या फिर एसिटिलीन है। मान लीजिए एसिटिलीन हमारे पास लेवल में लिखा हुआ, तो एसिटिलीन हम लाए अपने पास और ऑक्सीजन लाए यूज़ करने के लिए। अब लाए तो यहाँ पे इसमें अब एक्स्ट्रा मतलब यूज इसमें चेक कैसे करना है कि इसमें सोपी वाटर डाल के चेक करना है कि ये लीकेज भी है। दूसरी बात, सिलेंडर को चारों तरफ देख लेना है कि कहीं चिपटा हुआ तो नहीं है, कहीं रगड़ वगैरह खाया जैसे स्प्रेस टाइप से होता है वो है तो नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंजर हताहत का कारण बन सकता है। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करने से पहले समझ लें और जान लें। तो उसके बाद उसमें रेगुलेटर लगाना है। रेगुलेटर क्या करता है, वो हाई पावर को कम करने का काम करता है। जैसे हम लोग को कम और ज़्यादा करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, उससे रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। और आता है हॉस पाइप जब हम लगाएंगे तो उसमें हम लोग को फ्लैशबैक अरेस्टर, क्योंकि हमें फ्लैशबैक अरेस्ट ना हो जाए। जैसे उसको बोला जाता है फ्लैशबैक अरेस्टर का मतलब हुआ कि बैक साइड से जो फायर कर जाती है और सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है, उसको फ्लैशबैक अरेस्टर बोला जाता है, फ्लैशबैक बोला जाता है। और उसमें हम लोग एक अरेस्टर लगाते हैं। जहाँ पे एक रेगुलेटर है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरेस्टर को लगा देंगे। और जहाँ पे नोजल है हमारा वहाँ पे भी हम अरेस्टर लगाएंगे कि ऐसे इस हदार से हम लोग ग्रसित ना हो जाए। इसलिए हम लोग उससे छोटा सा इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वेल्डिंग, खास करके गैस वेल्डिंग में। तो हम लोग फ्लैशबैक अरेस्टर से कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि गैस सिलेंडर को हमेशा वर्टिकल साइड से मतलब खड़ा करके रखें। और दोनों को यूज़ करने से पहले अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो एसिटिलीन यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं, तो एसिटिलीन को हमेशा 15 PSI से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन का 40 PSI से नहीं करना चाहिए, 40 PSI से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इससे जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं और जब हमारा मतलब बार बार हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं। गर्म ज़्यादा हो जाता है गर्म तो पानी में रख देते हैं। अक्सर वेल्डरों को आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी करते हैं तो आपको पता होगा पानी में। और तो बहुत लोग वेल्डर क्या करते हैं कि मतलब वेल्डिंग करते टाइम में नोजल को पूरा पास में मटेरियल के पूरा पास लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके मतलब कैप में जम जाता है, जमने के कारण वो फ्लैशबैक हो जाता है। बट हम लोग फ्लैशबैक अरेस्टर इसलिए यूज़ करते हैं और हमें टाइम पे समय पे उसको कैप को साफ करते रहना चाहिए। उसका जो होता है नोजल के पास होता है छोटा सा कैप को हमेशा साफ करते रहना चाहिए, जिससे हमारा गैस वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो सके।
तो इसमें हज़ार्ड हम जान चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम जानते हैं कटिंग के बारे में। कटिंग भी दोस्तों जिस टाइप से ग्राइंडिंग होता है उसी टाइप से कटिंग भी होती है। तो कटिंग का सबसे बड़ा मतलब हज़ार्ड होता है। सबसे ज़्यादातर हज़ार्ड क्या होता है, जो सबसे बड़ा हज़ार्ड होता है, जैसे कि सबसे बड़ा हज़ार्ड में हम लोग आर्गेनिक हज़ार्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक ही पोजीशन में हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे होंगे, किसी भी वर्कर को अगर बैठ के कटिंग करने दिया जाए तो वो बैठ के ही कटिंग करता रह जाता है, लगातार करता रह जाता है, तो हमारा क्या होगा, पेन हो सकता है, हमारे वेस्ट में, हमारे कमर में पेन हो सकता है, जिसके कारण हमें एस्केलेटर डिसऑर्डर, मस्कुलर एस्केलेटर डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें मतलब हमेशा मतलब पेन होते रहेगा, पेन होते रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, बीच बीच में रेस्ट लेना है। हम लोग को ऐसा रेस्ट की मतलब एक्सरसाइज कर लेना है या फिर 2 मिनट रेस्ट लेकर के फिर उसके बाद काम में लगना है। लगातार मतलब हर रोज़ आपको एक ही काम नहीं करना। आप अपने सुपरवाइजर को बोलो कि आप दूसरे मतलब वर्कर को भी दो, क्योंकि मैं एक ही रोज़ अगर इसी काम को करता रहूँगा तो मेरे मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरा हज़ार्ड सबसे बड़ा क्या होता है कटिंग में कि ब्लेड क्या होता है। ब्लेड मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ब्लेड सबसे पहले जानते हैं ब्लेड को टेस्ट करना है। ब्लेड जब हम यूज़ करने जाएंगे कटिंग में तो हम लोग क्या करना है, ब्लेड को यूज़ कर लेना है। किसके कैसे हम लोग को सब बताए थे, कैसे इसमें रिंग टेस्ट। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आपके पास स्क्रू ड्राइवर अगर है तो उसके बैक साइड से उसको चेक कर लेना है। अगर टन की आवाज़ आ रही है आपको ऑटोमेटिक पता, आप ठोकेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये डैमेज है कि नहीं है, तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है। और ब्लेड के ऊपर हमेशा सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि कितने वोल्ट पे हम लोग यूज़ करेंगे, कितना इसका स्पीड रहेगा, किस कंपनी ने इसको बनाया है, जैसे ISI ISO इससे सर्टिफाइड है। तो अगर सर्टिफाइड होगा तभी, वरना लोकल चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल चीज़ हमें इफेक्ट कर सकता है, क्या पता कब टूट जाए, कोई गारंटी नहीं होती है। तो हम लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि इसके जो डिटेल्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें, और मशीन को ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, ओवर स्पीड में ना रखें। और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो कटिंग मशीन है वो डबल इंसुलेटेड है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे कटिंग मशीन होती है उसके साइड में वायर भी होते हैं, वायर कटा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें शॉक भी लग जाता है, जब फ्यूजन हो जाता है, उसी वजह से छोटी छोटी लापरवाही के कारण हम लोग के साथ ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को इन सब चीज़ों का ज़्यादातर विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम जानते हैं, और इसमें क्या होता है कि अब हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो इसमें कटिंग कर रहे हैं, कटिंग में भी क्या होता है कि आवाज़ आती है, नॉइस जिसको हम लोग आवाज़ कहते हैं। तो कटिंग में बहुत ज़्यादा, तो हम लोग इसमें पीपीज में क्या यूज़ करना है, जैसे कि सिंपल हम लोगों का जो पीपी है, हेलमेट, सेफ्टी शूज और सेफ्टी जैकेट, जो भी मतलब होता है, फुल बॉडी जैकेट, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। और ये हम लोग और जो प्रॉपर इनका इसको इलास्टिक ऐसी ग्लव्स होती है, ये हमें वाइब्रेशन से बचाती है। वाइब्रेशन जब इसमें वाइब्रेशन होती है, कटिंग में हमेशा वाइब्रेशन, और हम लोग क्या करना है, दोनों हाथों से पकड़ के कटिंग करना है। तो अभी कटिंग हम लोग को क्या करना है कि दोनों हाथों से पकड़ के करना है, एक हाथों से पकड़ के करना है, और एक हाथ से अपने सब्सटेंस या फिर मेटेरियल को पकड़ के रखना है, जिससे हम लोगों को इफेक्ट नहीं पहुंचा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपके कटिंग मशीन में गार्ड लगा हुआ है कि नहीं। गार्ड हमेशा ऊपर साइड से लगाओ, ना कि नीचे से। आप नीचे से लगा दिए तो कटिंग कैसे करेंगे, तो ये हमेशा याद रखें, ऊपर साइड से गार्ड हमेशा लगा हुआ होना चाहिए आपके मशीन में, और डबल इंसुलेटेड होना चाहिए। वायर का भी ध्यान रखना है कि ढीला कनेक्शन नहीं हो बोर्ड से। ऐसा नहीं कि कभी कभी आप लोग अस्कस से मतलब थोड़ा अस्कसपन हो जाता है कि चलो खींच लेते हैं काम खत्म करने के टाइम में, अब उसको खींच लिए, अब टूट गया, अब मशीन से भी क्या पता टूट गया हो, अब सेकेंड शिफ्ट वाले वर्कर आए उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लीजिए अपन ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करने आए, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा इस वजह से, तो ऐसा नहीं करें। देखिए, आप अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी पे ध्यान रखिए। और जो आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के टाइम में आप लोगों को ये ध्यान, कटिंग का वायर जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो जब आप काम खत्म कर रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं उस टाइम उस वायर को प्रॉपर एक स्टेम में लगा दें, या फिर अबव द ग्राउंड या फिर अंडर द ग्राउंड रखें इन सब वायर को, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बन सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन का कारण बन सकता है। तो लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसी छोटी छोटी लापरवाही ना करें, क्योंकि आप जो है आपकी भी सेफ्टी जरूरी है, और आपके साथ साथ इस कंपनी के जितने भी वर्कर हैं वो सबकी सेफ्टी जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि सबके परिवार होते हैं, सबके साथ सबकी जिंदगियाँ जुड़ी हुई है। जैसे कि आप लोग के साथ आपके माँ बाप की ज़िंदगी जुड़ी, उसी तरह सभी लोगों की ज़िंदगी जुड़ी। तो आप ऐसा कोई छोटी मोटी लापरवाही ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी खतरे में आए और आपके परिवार की और आपसे जुड़ी मतलब आपके सेकेंड शिफ्ट वाले की ज़िंदगी खतरे में आए। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप जानते हैं कटिंग के बारे में हम जानेंगे। अब आप ग्राइंडिंग के बारे में, ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग जो है, ग्राइंडिंग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसमें भी नॉर्मली जो हमने बोला कि बर्न होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसमें भी ग्राइंडिंग फायर हो सकता है,
स्पार्क इंजरी हो सकती है, आई इंजरी भी हो सकती है, इसमें बॉडी बर्न हो सकती है और इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इन सब प्रकार के हज़ार्ड हैं। सेम इसी वेल्डिंग फैक्ट्री में भी हज़ार्ड होते हैं। तो आइए बारी-बारी से इनके प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। प्रिकॉशन के बारे में आइए बारी-बारी से इनके प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। तो इनके फायर जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो अक्सर बैटरी ग्राइंडिंग किया जाता है, तो आर्गेनिक हज़ार्ड इसमें हो सकता है। आर्गेनिक हज़ार्ड किसे कहते हैं? जब हम एक ही पोजीशन में बैटरी ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हमें पेन हो सकता है, तो मस्कुलेटर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हमें हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एक ही पोजीशन में हमें ग्राइंडिंग नहीं करना है, बस 2 घंटे 3 घंटे में हमें रेस्ट लेते रहना है। मतलब 2 घंटे 3 मिनट का एक्सरसाइज या रेस्ट ले लेना है, जो हम लोगों को इस टाइप की मस्कुलेटर डिसऑर्डर टाइप की बीमारी ना हो। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं। और उसके बाद हम स्पार्क की बात आई, स्पार्क चिंगारी, फ्लाइंग स्पार्क, फ्लाइंग मटेरियल इस सब टाइप के उसमें निकलते हैं। जैसे कि हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो उससे जो भी लोहा का होता है ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें फ्लाइंग मटेरियल निकलता है, वो हमारे आँखों में पड़ सकता है। हमारे बगल में जो वर्कर काम करे, जैसे हमारे हेल्पर हो गए, वो भी बगल में काम करें, उसके आँखों में भी पड़ सकता है। तो इसलिए उसको हमेशा बोले कि आप जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो सेफ्टी गोगल्स हम लगाए हैं, जो हम लोग फेस शील्ड पहन रखे हैं, तो आप भी पहने, जिससे आपको इफेक्ट ना पहुँचे, जो आपके आँखों में मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो सके, जो आपको प्रॉब्लम में ना डाले। तो आप उनको भी बताओ और आप खुद भी उस चीज़ को फॉलो करो। आप जानते हैं इस बात के बारे में, स्पार्क हमें क्या होता है कि कभी-कभी हमारे कपड़े तो स्पार्क जो हमारे कपड़े पर के बर्न हो सकता है। अब बर्न जो होगा तो फिर ये हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, कॉटन की पहनना है और कंफर्टेबल पहनना है। अब वो स्पार्क मशीन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लटका दिए अपने बटन को और क्या है कि वो मशीन हमारे इसको लपेट लें, लपेटने की वजह से हमें कट लग सकती है। हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें हर जगह जो है 15 फीट की दूरी पे हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा है कि देखिए अगर ये काम हो रहा है तो फायर वाली हज़ार्ड अक्सर होती है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। 15 फीट की दूरी पे फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, एबीसी टाइप के, और उसमें एबीसी टाइप के रखना है, इसलिए कभी भी फायर हो सकती है, कोई गारंटी नहीं होता फायर काम से। अगर हम लोग किसी भी प्रोटेक्शन को अपनाए हैं, ऐसा नहीं है कि दिख के नहीं दे दिया कि फायर नहीं हो सकता है, इनकेस हो जाता है ऐसा अक्सर। तो हम लोग को एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, ज़्यादातर कोशिश करना है कि इन्फ्लेमेबल मीटर और कंबस्टिबल मीटर हम लोग से 35 फीट की दूरी पे रहे हमेशा। हम लोग को हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग आते हैं बर्न, तो वही चिंगारी से हमें बर्न होती है, फायर हो सकता है, कोई नॉर्मल बीमारी होती है इसमें। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को अक्सर ध्यान रखना है। और हम देखिए आइए ये समझते हैं कि अब हम लोग इन तीनों चीज़ से निपटान किए हैं, हम लोग इसके बारे में जाने कि हज़ार्ड क्या होता है, प्रिकॉशन क्या होता है। तो अब हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग लापरवाही ना करें। लापरवाही में छोटी-छोटी लापरवाही कर देते हैं, छोटी-छोटी, बस ज़्यादा नहीं। आप अपने घमंड में आके, आप अपने किसी विषय में आके, आप अपने सेफ्टी ऑफिसर की, आप अपने सुपरवाइजर की बात नहीं मानते हो, इसकी वजह से आप इतने बड़े खतरे में चले जाते हो। क्योंकि आपके देखिए आपके परिवार से आपकी ज़िंदगी से आपके परिवार की ज़िंदगी जुड़ी है दोस्त। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी छोटी-छोटी लापरवाही ना करें, जिससे आपको और आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सके और आपके द्वारा किसी अदर पर्सन को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सके। तो यहीं से मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।